महाराष्ट्र के दिल में हरी भरी पहाड़ियों और गन्ने के खेतों के बीच बसा हुआ था भिलार गांव। अपने प्राचीन मंदिरों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के लिए मशहूर भिलार में एक अलग ही आकर्षण था, एक रहस्य जो यात्रियों और सपने देखने वालों दोनों को अपनी ओर खींचता था। की है, ऐसे ही दो सपने देखने वाले थे अरुण और दीपक, बचपन के दोस्त जिन्हें रोमांच से बहुत प्यार था। उनका खेल का मैदान ही पूरा गांव था, उसके खंडहर और भूली बिसरी पगडंडियां उनके अपने रोमांच का देश। दिन बिताते थे वो आम के बगीचों में दौड़ते भागते, खुद को योद्धा समझकर, जैसे कोई खतरनाक जानवर से लड़ रहे हों। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती रहती थी। उन्हें क्या पता था, उनका सबसे बड़ा रोमांच शुरू होने वाला था, भिलार के अतीत के सायों में छिपा हुआ। एक दिन गर्मी की दोपहर में जब सूरज धरती को तपा रहा था, अरुण और दीपक एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे। हवा में चमेली और पके आमों की खुशबू घुली हुई थी। तभी गांव के बुजुर्ग मनोहर चाचा उनकी तरफ आए। मनोहर चाचा अपनी चमकदार आंखों और लंबी सफेद दाढ़ी के साथ भिलार के इतिहास की तरह लगते थे। आज कहानी सुनोगे मेरे शेरों? अरुण और दीपक उत्सुकता से चाचा के पास आ गए। दादाजी, छुपे हुए खजाने की कहानी सुनाओ। मनोहर चाचा हंसे, उनकी दाढ़ी हिल गई जैसे कोई कटोरी भर जाए। खजाना? अरे, कुछ खजाने ऐसे होते हैं जिन्हें छुपा ही रहना चाहिए। कभी गायब सुनार की कहानी सुनी है? दीपक कांप गया। इतनी गर्मी में भी। गायब सुनार की कहानी भिलार में बहुत प्रसिद्ध थी। लोग धीमे स्वर में किया करते थे। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक मशहूर सुनार जो अपने काम के लिए जाना जाता था, अचानक अपनी दुकान से गायब हो गया। उसके पीछे सिर्फ चमकती धूल और अनुत्तरित प्रश्न रह गए। कुछ लोग कहते हैं श्राप था, तो कुछ कहते हैं एक गुप्त रास्ता था जो सोने से भरे कमरे तक जाता था। यह कहानी सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अरुण, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, बोला, हमें उस सुनार का खजाना ढूंढना चाहिए। उस रात, चांदनी रात में वो अपने गुप्त मिशन पर निकल पड़े। एक पुराने लालटेन और अपने अटूट हौसले के साथ वो चुपचाप गांव से बाहर निकल गए। उनके दिल डर और उत्साह से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वो भिलार के बाहरी इलाके की तरफ, उस सुनार की टूटी फूटी दुकान की तरफ बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। जैसे ही अरुण ने उस जर्जर दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी गंध रात में खिलने वाले चमेली के फूलों की खुशबू के साथ मिलकर बाहर आई। छत में बने छेदों से चांदनी अंदर आ रही थी और धूल भरी जमीन पर साए बना रही थी। यही है दीपक, हमें खजाना मिल जाएगा। हफ्तों तक अरुण और दीपक अपना हर खाली समय उन खंडहरों को खंगालने में बिताते रहे। उनकी हंसी खाली कमरों में गूंजती रही। उन्होंने टूटी दीवारों को ध्यान से देखा, गुप्त रास्ते या कोई निशान ढूंढते रहे। उन्होंने आंगन में खोदा, उम्मीद थी कि सोने से भरा कोई संदूक मिल जाएगा। उन्हें कुछ नहीं मिला। वो सुनार और उसका खजाना गायब ही रहा, जैसे समय के साथ कहीं खो गया हो। उनके दिल निराशा से भर गए। फिर भी उस रोमांच का एहसास बाकी था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अनजान जगहों को खोजा था, और इस प्रक्रिया में उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। जैसे ही मानसून की बारिश शुरू हुई, जो गर्मी की छुट्टियों के खत्म होने का संकेत थी, अरुण और दीपक एक बार फिर अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो क्या वो सिर्फ एक कहानी थी? दीपक ने पूछा। उसकी आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। हो सकता है, या हो सकता है हमने अभी तक उसे ढूंढा ही नहीं।
वे दोनों सच्चाई जानते थे। सुनार का खजाना एक रहस्य बना रहा, लेकिन उनके अंदर रोमांच की प्यास और बढ़ गई थी। हमें और रहस्यों की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने बाकी का दिन धूल भरे नक्शों और पुरानी किताबों को देखने में बिताया। उनकी उंगलियां दूर देशों की सीमाओं पर फेरती रहीं। अटलांटिस के खोए हुए शहर से लेकर मिस्र के पिरामिडों के रहस्यों तक उनकी कल्पनाएं उड़ान भरने लगीं, जो अनजान की चाहत से प्रेरित थीं। उन्हें एहसास हुआ कि यह दुनिया उनके लिए एक सीप की तरह है, जो रोमांच की अनंत संभावनाओं से भरी है। साल बीतते गए। अरुण अपने साहसी स्वभाव के कारण समुद्र की विशालता में सफर करते हुए मर्चेंट नेवी में शामिल हो गया। दीपक अपनी लेखनी के जादू से एक लेखक बन गया। उसके उपन्यास रहस्य और रोमांच से भरे हुए थे, जो उसके बचपन के कारनामों से प्रेरित थे। हालांकि उनके रास्ते अलग हो गए, लेकिन अनजान के लिए उनका प्यार हमेशा बना रहा। वे नियमित रूप से पत्र लिखते थे। उनके पत्र उनके कारनामों की कहानियों से भरे होते थे। उनके शब्द एक दूसरे के मन में चित्र बनाते थे। अरुण ने अमेज़नन वर्षावन के बीचों बीच प्राचीन खंडहरों का सामना करने, खोई हुई जनजातियों और छिपे हुए खजानों के बारे में लिखा। दीपक ने बदले में अपनी नवीनतम पांडुलिपि साझा की, जो फ्रेंच रिवेरा की पृष्ठभूमि पर सेट की गई जासूसी की एक मनोरंजक कहानी थी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके कारनामे अलग ही रंग लेते गए। अरुण, जो अब एक अनुभवी यात्री था, ने खुद को प्राचीन संस्कृतियों की ओर आकर्षित पाया। आदिवासी जनजातियों के बीच रहते हुए महीनों बिताए, उनके रीति रिवाजों को सीखा और उनकी कहानियों को सुना। उसने पाया कि सबसे बड़ा खजाना भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धि और परंपराएं हैं। दीपक, जिसके उपन्यास दुनिया भर में प्रशंसित थे, ने अपने मंच का उपयोग भूले हुए इतिहास और हाशिए पर पड़े लोगों पर प्रकाश डालने के लिए किया। हालांकि उन्होंने अब छिपे हुए खजाने या गुप्त रास्तों की तलाश नहीं की, लेकिन उनके बचपन के कारनामों की भावना उनका मार्गदर्शन करती रही। उन्होंने सीखा था कि अन्वेषण का असली आनंद मंजिल में नहीं, बल्कि यात्रा में ही है। और इसलिए भिलार के दो लड़कों, अरुण और दीपक की कहानी, जो एक छिपे हुए खजाने को खोजने निकले थे, पीढ़ियों से चली आ रही एक किंवदंती बन गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दुनिया एक विशाल और रहस्यमय जगह है, जो अजूबों से भरी हुई है, जिन्हें खोजे जाने की प्रतीक्षा है। उनकी कहानी एक निमंत्रण है, साहसिक भावना को अपनाने का आह्वान है। असम में हो अधिहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अनजान का पता लगाने का, क्योंकि अनजान की खोज में ही हम वास्तव में खुद को खोजते हैं, छिपी हुई गहराई को उजागर करते हैं और जीवन के लिए एक जुनून को प्रज्वलित करते हैं, जो किसी भी खजाने से ज्यादा चमकता है। तो आगे बढ़ो प्रिय पाठक, और रहस्य को गले लगाओ। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है।